संविधान को नहीं, देखिए संविधान को ना मानने वाले को भाई मैं फिर कहता हूँ कि जो संविधान को नहीं मानता मैं उसे नहीं मानता। फायदे बता देंगे ना हिंदू राष्ट्र के। मैं आज से बोलना ना छोड़ दूं तो अनुराग ओझा टाइम आ ही चुका है। नहीं टाइम क्या बताओ, देखो भाई कैमरे में आके बताओ कि हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कान खोल कर सुने, बदौलत यहाँ पे खड़े हो। संविधान कोई नहीं है, संविधान है तो सुरक्षित हो भाई। संविधान जब नहीं था तब बदन पे कपड़ा नहीं रहता था, शूद्रों को अछूत समझा जाता था। दोस्तों मैं श्रीधाम बालाजी आया हुआ था। पहले तो जय सिया राम, जय संविधान, जय भीम और जय जोहार, नमस्कार। ये भाई हमको मिले, ये कह रहे थे कि हम आपको पहचानते हैं लेकिन ये हमसे थोड़ा खफा है। क्या बात है भाई? क्या यार आप बातें ऐसी करते हो। क्या बात करते हो हमें बताओ। मजा आता है? नहीं मजा आता है। कैसी बात करते हो? मजा क्या है भाई मेरे देखो। हाँ। आपको ऐसी बात करो जो समझ में भी आए लोगों को। नहीं मैं तो समझ में नहीं आता। एक अपोजिट पार्टी के लिए करते हो बातें। जैसे नहीं क्या बताओ, पिछली सरकार ने क्या कर दिया? पिछली सरकार ने IIT बनाया, IIM बनाया, और हम तो कहते हैं आप कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हूँ। तभी तो। अच्छा आपके घर में कोई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सब पढ़े हैं। सब पढ़े हैं। जिस स्कूल में भैया के घर वाले पढ़े होंगे वो स्कूल भी कांग्रेस नहीं बनाता यार। कैमरे में देख के बात करना चाहिए। कैमरे में बात है भाई। और बताओ फिर, और क्या मतलब गलत लगा? गलत क्या, सब कुछ गलती थी ना पहले तो। अब देखो आराम से घूम रहे, सांस तो ले रहे हो। नहीं मैं भाई 2003 की पैदाइश से मैं कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ, मैं तब से सांस ले रहा हूँ। आप कब से सांस लेना शुरू किया? मैं तो हमेशा सांस लेता हूँ, सांस लेता भी, सांस बाता भी हूँ लोगों के लिए। नहीं आप कह रहे हो कि मतलब अब सांस लेना शुरू किए? कैमरे में देखो दोस्त। कैमरे में क्या देखूँ यार। हाँ कब से सांस लेना शुरू किया? वैसे जब से हमारे, जब से होश संभाले हो। जन्म तिथि क्या है आपकी? पता नहीं इतना। नहीं मतलब कितने साल के हो? 22 साल के। और सरकार कब बनी है? 2014 में। मतलब महज अभी 10 साल पूरा नहीं हो, 4-5 महीने बाकी हैं, ठीक है। लेकिन मतलब सांस तो पैदा हुए हो तब से ले रहे हो, तो आप कह रहे हो कि सांस नहीं ले रहे थे हम, मतलब क्या है? पहले से आप कहाँ थे फिर? है पहले से भी आवाज उठा सकते थे। पहले से देखो, मेरा जन्म 2003 में हुआ। जब मैं समझदार हुआ, मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, तब से मैं बोलना शुरू किया हूँ। अच्छी बात है कि आप स्कूल नहीं गए हैं। मैं अब इसी के मारे इतना बोल रहे हो आप। नहीं सुनो, मतलब संविधान को मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं नहीं मानता संविधान को। मैं मानता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं मानते हो आप? जमाना नहीं मानता, मैं क्या मानता? नहीं जमाना मोदी जी तो मानते हैं, मोदी जी भी नहीं मानते। नहीं मोदी जी तो कहते हैं मैं संविधान को मानता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, अम्बेडकर को मानता हूँ, कलाम साहब को मानता हूँ। आप किसको मानते हैं? मानने के लिए सबको मानता हूँ, ऐसे किसी को नहीं मानता। वैसे तो तुम कह रहे हो कि संविधान को नहीं मानता हूँ। संविधान को क्यों नहीं मानते? कौन मानता है आज के जमाने में? मैं मानता हूँ। मैं तो लगता। आप संविधान को क्यों नहीं मानते हो? मुझे नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता है आपको? संविधान की बदौलत यहाँ पे खड़े हो। कोई नहीं संविधान। संविधान कोई नहीं है, संविधान है तो सुरक्षित हो भाई। संविधान जब नहीं था तब बदन पे कपड़ा नहीं रहता था, शूद्रों को अछूत समझा जाता था। अब बताइए हैं? होगा मतलब आप जानते ही नहीं है। नहीं। किस समाज से आते हो आप? बनिया समाज से आते हो। अब एक चीज बताइए कि आपको काम करने का सब कुछ काम तो संविधान की बदौलत ही तो हो, हैं? फिर भी संविधान को नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते हो संविधान को? ये बता दो दोस्तों। जब संविधान के तरीके से चला जाए तभी तो माना जाए। मतलब संविधान किस मनुस्मृति से देश चल रहा है क्या? बिल्कुल आज के जमाने में। हैं? संविधान को मानते हो कि नहीं? आखिरी बात, मैं जानता ही नहीं संविधान क्या है। संविधान क्या है नहीं जानते हो? अरे भाई क्या नाम है आपका? सनी नाम है और संविधान को नहीं जानते हो। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का युवा जो अभी 22 साल का है, और आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी संविधान को मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान को मानते हैं, और आप सब संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हमको जरूर बताइए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे जो कुछ भी मिला है वो तेरे संविधान से मिला है। मैं कई बार कहता हूँ कि देश में ऐसे लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, देश में ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, इसे सौभाग्य मत समझिए। अच्छा एक चीज बताइए भाई कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने के फेवर में है या खिलाफ? हर चीज में फेवर में हम तो। मतलब मोदी जी जो कहते हैं ठीक है? बिल्कुल। मोदी जी के साथ हो? बिल्कुल। मोदी जी के भक्त हो या फिर मोदी जी के क्या हो? भक्त हैं और क्या है? मोदी जी के भक्त हो? बिल्कुल। यार मोदी जी का भक्त कैसे हो सकते हो? क्यों? अरे भक्त बनना है। सरकार में क्या किया हमें ये बताओ।
पिछली सरकार ने मैंने बताया तो भाई IIT दिया, IM दिया, नागलवाड़ा बांध दिया, और यहाँ पे जाकर खड़े हो। घोड़ों को दिया, घोड़ों को। घोड़ों को? घोड़ा कौन सा? आज के टाइम पे टैलेंट को देते हैं। टैलेंट होगा तभी तो मिलेगा ना। संविधान भी तो कहता है कि आपके पास अगर पावर है, शिक्षा है। बाबा साहब ने कहा था ना, मैं कई बार बताता हूँ कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भैया ने पिया ही नहीं है तो ये दहाड़ नहीं पा रहे। भैया पिया है, इतने को दहाड़ा है। इतने पिए हैं? कितने पिए? नहीं क्या पिए मतलब दूध भी अच्छे को है, अच्छे को पिलाया भी है। नहीं ठीक है वो पिलाया, लेकिन आप कहते हैं ना कि संविधान को नहीं। देखिए संविधान को ना मानने वाले को भाई मैं फिर कहता हूँ कि जो संविधान को नहीं मानता मैं उसे नहीं मानता, जो देश के लोकतंत्र को नहीं मानता मैं उसे नहीं मानता, और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि संविधान में एक ही नहीं। हाँ भाई, क्यों संविधान मतलब बदल दोगे आप लोग? बदलने की बात कैसे हुई? फिर कैसे मतलब आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई? आप देख नहीं रहा है? भाई हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आप बता दो कि 5 कारण बता दो हिंदू राष्ट्र बनने के। 5 कारण बता दो। मैं आज से ही मैं आप लोगों के सामने वादा करता हूँ कि अगर ये भाई 5 फायदे बता देंगे ना हिंदू राष्ट्र के, मैं आज से बोलना ना छोड़ दूं तो अनुराग ओझा ब्राह्मण। टाइम आ ही चुका है। नहीं टाइम क्या बताओ, देखो भाई कैमरे में आके बताओ कि हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कान खोल कर सुने भैया, 5 फायदे गिनोगे। 5 फायदा हिंदू राष्ट्र। कैमरे में आते ज्यादातर हिजड़े लोग, ये है हिजड़े लोगों का काम है। अच्छा मतलब कैमरे में अभी तक आप आ रहे थे। देखिए ये जो मिनोरिटी होती है ना, छिनाला पहली मिनोरिटी मेल फीमेल, और जो तीसरा आता है ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। धन्यवाद।